मुगल वंश। तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन्हीं में से एक वंश था मुगल। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, जिसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम और निर्भरता के कारण बाबर कहलाया। उसका जन्म फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जिसे अब उज्बेकिस्तान कहते हैं। इनके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज थे तथा माता कुतुबुद्दीन गिनार खान मंगोल वंशज थी, जो चंगेज खां की वंशज थी। इसलिए इसे तुर्कों एवं मुगलों दोनों के रक्त का मिश्रण कहा जाता है। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया था और उसने मिर्जा की उपाधि ले ली। बाबर ने 1501 में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने तक रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। बाबर ने जिस वंश की स्थापना की, उस वंश का नाम था चगताई तुर्क। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके पड़ोस के शासक उसे हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। 1519 ईस्वी में बाबर ने पहला बाजौर अभियान किया और बेड़ा के किले को जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा राणा सांगा ने दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलमगा अंध चक्राकार नीति का प्रयोग किया। इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। भारत में तोप कैनन का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक 2 तुर्की अधिकारी कर रहे थे और इस युद्ध की सफलता का मुख्य स्रोत तोप ही थी, जिसके कारण बाबर युद्ध जीत गया।